जापान में पानी के नीचे पिरामिड मिलने से दुनिया भर के वैज्ञानिकों में घमासान मच गया है। वे समझने में जुट गए हैं कि आखिर 12,000 साल पुराना शहर पानी में कैसे समा गया। इस शहर के जल में समाने के कारण ही इन पिरामिडों का निर्माण हुआ है। जापान के तट के पास पानी के नीचे एक 90 फीट ऊंचा पिरामिड पाया गया है। इस पिरामिड ने लोगों का ध्यान खींचा है। इसको लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। लहरों के नीचे छिपी ये रहस्यमय संरचना प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हमारी वर्तमान समझ को चुनौती दे रही है। खोजकर्ताओं का मानना है कि ये शोध इतिहास की किताबों को फिर से लिखने की क्षमता रखती है। बता दें कि इससे पहले 1986 में भी इस विषय पर खोज की गई थी, जिसमें पाया गया था कि पत्थर का स्मारक जापान के रयुकु द्वीप के तट से समुद्र के नीचे 82 फीट की गहराई पर स्थित है। नुकीले कोण वाली सीढ़ियों और लगभग 90 फीट की अनुमानित ऊंचाई वाले इस पिरामिड ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है, जिन्हें इसके आकार और संरचना को देखकर लगता है कि ये मानव निर्मित हो सकता है। पत्थर पर किए गए परीक्षणों से पता चलता है कि ये 10,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। अगर स्मारक वास्तव में मनुष्यों द्वारा बनाया गया तो ये क्षेत्र के जलमग्न होने से 12,000 साल से भी ज्यादा पहले का होगा। ये कालक्रम स्मारक के निर्माण को मिस्र के पिरामिड और स्टोनहेंज जैसे अन्य प्रसिद्ध प्राचीन स्मारकों से कहीं पहले का बताता है। आमतौर पर वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह की विशाल संरचनाओं का निर्माण लगभग 12,000 साल पहले कृषि के उदय के साथ हुआ था। अगर उस समय इंसान ऐसे विशाल सीढ़ीदार पिरामिडों का निर्माण कर रहा था तो इसके लिए इतिहास को पूरी तरह से फिर से लिखना जरूरी होगा। यह एक खोई हुई दुनिया की ओर इशारा कर सकता है। ये ठीक वैसे ही जैसे कि पौराणिक अटलांटिक में रहस्यमयी शहर पाया गया था। न्यूयॉर्क पोस्ट में छपे लेख के अनुसार डूबे हुए पत्थर ने कई बहस छेड़ दी है। इस बारे में लेखक ग्राहम हैंकॉक और पुरातत्वविद फ्लंट डिबल ने अपने अनुभव साझा किए। बता दें कि डिबल ने पॉडकास्ट पर कहा था कि मैंने बहुत सी अजीबोगरीब प्राकृतिक चीजें देखी हैं। मुझे यहाँ जो कुछ भी दिखाई दिया वो मुझे मानव वास्तुकला की याद दिलाता है। वहीं खोई हुई प्राचीन सभ्यताओं के जाने माने समर्थक हैंकॉक का मानना है कि मेरे लिए यह आश्चर्यजनक है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं है। ये किसी बेहद पुरानी मानव सभ्यता की ओर इशारा कर रही है। हैंकॉक ने उन चीजों की ओर ध्यान खींचा जो उनके अनुसार ह्यूमन मेड यानी मानव निर्मित डिजाइन होने का संकेत देते हैं, जिसमें नक्काशीदार सीढ़ियां, मेगालिथ आर्चेस और यहाँ तक कि पत्थर पर उकेरी गई चेहरे जैसी नक्काशी भी शामिल है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद।